Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 3 exercise question number 4 part number 4 and 5. Part number 4 is what is cell range? Give one example. Answer is on page number 51. Part number 5 is what is autofilling data feature in Excel? Give one example. Answer is on page number 52-53. Students, cell range is on page number 51. Selecting more than one cell is known as a cell range. एक्सेल वर्कशीट में अगर एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट किया जाए तो एक सेल रेंज बनती है. 2 सेल रेफरेंसेस आर यूज्ड फॉर अ रेंज ऑफ सेल्स सेपरेटेड बाय अ कॉलन विच टेल्स एक्सेल टू इंक्लूड ऑल द सेल्स बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स. स्टूडेंट्स, किसी भी सेल रेंज को एक्सेल में रिप्रेजेंट करने का एक प्रोसीजर है. सबसे पहले सेल रेंज का स्टार्टिंग सेल एड्रेस लिखा जाता है, उसके बाद एक कॉलन यूज़ होता है, कॉलन के बाद सेल रेंज का एंडिंग सेल रेफरेंस यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल, इन दिस फिगर अ सेल रेंज इज़ शॉन. या हम कह सकते हैं कि सेल C4 से F7 तक तमाम सेल्स सेलेक्टेड हैं. ये एक सेल रेंज है. स्टूडेंट्स, इस सेल रेंज को एक्सेल में रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली इस सेल रेंज की स्टार्टिंग सेल एड्रेस वैल्यू यूज़ करेंगे. स्टार्टिंग सेल है C4, उसके बाद कॉलन के बाद एंडिंग सेल एड्रेस यूज़ करेंगे, यानी कि एंडिंग सेल का एड्रेस. एंडिंग सेल है F7. ये सेल रेंज कुछ इस तरह से लिखी जाएगी C4 कॉलन F7, यानी ये रेंज का स्टार्टिंग सेल है, उसके बाद कॉलन और ये रेंज का एंडिंग सेल है. नेक्स्ट question number 5 answer on page number 52. Autofilling data. Autofilling is the use of fill handle to copy data and sequences across a range of cells. Students, autofilling data is a feature of MS Excel. This feature allows the filling of data and sequences across a range of cells. The fill handle is at the right corner of each cell. स्टूडेंट्स, ये फिल हैंडल सेल्स के बॉटम राइट कॉर्नर पे अपीयर होता है. अभी हम इसको डिटेल में एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं. अभी हमने एक्सेल का ऑटो फिलिंग डेटा फीचर डिस्कस किया है. इस फीचर को यूज़ करते हुए हम ऑटोमेटिकली डेटा फिल कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम ऑटोमेटिक फिलिंग की एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. टू फिल अ रेंज ऑफ सेल्स, फॉलो दीज स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द सेल विद द कंटेंट टू फिल. फॉर एग्जाम्पल, अगर इवन नंबर्स फिल करने हैं तो हमें स्टार्टिंग वैल्यू एंटर करना होगी. स्टार्टिंग वैल्यू हम एंटर करेंगे 2. इस स्टार्टिंग वैल्यू से आइडिया नहीं हो रहा कि कौन से नंबर्स एंटर करने हैं. उसके बाद हम एक और वैल्यू एंटर करते हैं 4. इन दोनों वैल्यूज से आइडिया हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली इवन नंबर्स फिल करने हैं. स्टूडेंट्स, ये हमने स्टार्टिंग कंटेंट फिल कर लिया है. कंटेंट फिल करने के बाद आप देख सकते हैं इस फिगर में इस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पे एक स्मॉल ब्लैक स्क्वायर है. जैसे ही माउस पॉइंटर इस ब्लैक स्क्वायर पे लेके आएंगे तो ये एक प्लस साइन में चेंज हो जाएगा. इस प्लस साइन को फिल हैंडल कहते हैं. सिंपली क्या करेंगे, इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे अक्रॉस द रेंज. फॉर एग्जाम्पल, अगर इवन नंबर्स सेल C8 तक फिल करने हैं तो सिंपली क्या करेंगे, फिल हैंडल पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे सेल C8 तक. ड्रैग करने के बाद जैसे ही रिलीज़ करेंगे तो इवन नंबर्स फिल हो जाएंगे. स्टेप्स दोबारा से देख लेते हैं. सेलेक्ट द सेल विद द कंटेंट टू फिल. पॉइंट एट द ब्लैक स्क्वायर दैट अपीयर्स इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, यानी जिस सेल में कंटेंट फिल किया है या स्टार्टिंग वैल्यूज़ एंटर की हैं, बॉटम राइट कॉर्नर पे एक ब्लैक स्क्वायर अपीयर होता है. उस ब्लैक स्क्वायर पे अगर माउस पॉइंटर लेके जाएं तो वो फिल हैंडल में चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस साइन बन जाता है. फिर उस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ड्रैग करेंगे उस सेल तक जिस सेल तक डेटा फिल करना है. ड्रैग करने के बाद जैसे ही माउस बटन रिलीज़ करेंगे डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा. स्टूडेंट्स, अभी हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की है. इस एग्जाम्पल में
एक सेल रेंज में इवन नंबर्स फिल हुए हैं। स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिकली कॉलम सी में इवन नंबर्स फिल करेंगे यूजिंग ऑटो फिलिंग डेटा फीचर ऑफ MS एक्सेल। फर्स्ट सेल में हम 2 एंटर करेंगे। 2 एंटर करने से आइडिया नहीं हो रहा कि इवन नंबर्स फिल करने हैं, हमें एक और स्टार्टिंग वैल्यू एंटर करना होगी 4। स्टूडेंट्स, ये 2 स्टार्टिंग वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ एंटर करने से आइडिया हो जाएगा कि इवन नंबर्स फिल करने हैं। अब हम इन स्टार्टिंग वैल्यूज़ के सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं बॉटम राइट कॉर्नर पे एक स्मॉल ब्लैक स्क्वायर अपीयर हो रहा है। जैसे ही हम माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो ये पॉइंटर प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये इवन नंबर्स फिल हो जाएंगे।